हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी। उनको देखो हम टाइप्स में बांट देते हैं उसको, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप में क्या है? ए टाइप में हम वो दिखाएंगे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस है। बी टाइप में हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस। और सी टाइप में दिखाएंगे मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शंस। उसके बाद फिर डीडीटी बनाएंगे, रिडक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस, लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा और बेसिक्स डिटेल्स कर लें, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो देखो हमारे टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। तो देखो ये हेलोरेंस क्या है? हेलोरेंस एक तो इसमें बेंजीन रिंग में हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसी को हेलोरेंस कहते हैं। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम हेलोरेंस कहते हैं। अब इसमें देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे बनाते हैं। हेलोरेंस का हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं हेलोरेंस को। इसमें बेंजीन में क्या जुड़ा है? यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन। और इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये तो पूरी रिंग तो क्या है? ये रिंग तो इसे तो कहते हैं बेंजीन रिंग। ये तो क्या है? फिनाइल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। और ये क्या जुड़ा हुआ उससे? हेलोजन। ये जुड़ा हुआ उससे हेलोजन। हेलोजन X बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसमें से ये हेलोजेंस हो सकते हैं। इसके बाद देखो ये क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले। तो हेलोरेंस में देखो, एक तो हेलोरेंस में जब यानी हेलोजन जब बेंजीन रिंग के अंदर जुड़ जाता है तो इसका लोग क्या करता है? हेलोरेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी हेलोरेंस की हम ये कहें रिएक्टिविटी कम होती है इसके तुलना में बेंजीन के कंपैरिजन में। तो जब बेंजीन में कोई हम हेलोजन जोड़ देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बेंजीन से भी कम हो जाती है। इसका मतलब हेलोजन क्या है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी हेलोजन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में जुड़ने से क्या करता है? हेलोरेंस की रिएक्टिविटी को बेंजीन की तुलना में कम कर देता है। तो ऐसा ग्रुप जो रिंग में जुड़ने पर उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे उसे कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो रिंग में जुड़ने से उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दे तो उसे कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पे हेलोजेंस क्या है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब देखो हेलोरेंस की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? हेलोरेंस की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन की कंपैरिजन में कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक तो हेलोजेंस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लगा हुआ है, एक रेजोनेंस नेचर के कारण। और तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण क्या है? कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है? पार्शियल रूप से डबल बॉन्ड बन जाता है। कार्बन और हेलोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो हेलोजन को क्या होना? हेलोजन को वहां से रिमूव करना कठिन हो जाता है। इसलिए हेलोरेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं शो होती है। वो क्या होती है? हायर टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग कंडीशन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रेजेंट के साथ होती है। तो अब जैसे हम यानी हेलोरेंस में से हेलोजन को हटाने की बात करें, उसको वहां से हटाएं तो हेलोएलिन की तुलना में थोड़ा कठिन हटेगा। वही रेजोनेंस के कारण क्या है? रेजोनेंस कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इसकी रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं। एक तो ये पहले तो हेलोजन क्या है? हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है इसलिए क्या है? बाहर से आए हुए जो पॉजिटिव भाग होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा, उसको अपनी ओर क्या करेगा? ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा और उसको जल्दी से जोड़ लेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तेजी से दिखाएगा।
तो अब ये वाला देखो हेलोजन यानी ऑर्थो पैरा ऑर्थो, अगर हम X को हटाएंगे X को कोई न्यूक्लियोफाइल हटाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बनेंगी। और अगर हम रिंग में से हाइड्रोजन हटाते हैं क्योंकि कार्बन नेगेटिव होगा हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो देखो हम अब पहले बात करते हैं, एक तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जो हेलोजन है ये बेंजीन रिंग में जुड़ने से बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरी बात देखो ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसलिए आने वाला समूह ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। अब इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के साथ में। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं। एक तो ये कोई भी हेलोजन है इसके साथ में, ये हेलोजन है मान लो Cl है, Cl के पास यही लोन पेयर है, तो ये कौन सा डायरेक्ट ग्रुप होगा, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका ऑर्थो पोजीशन कहाँ है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये क्या है पैरा, और ये होता है मेटा पोजीशन। ऐसे ये वाला क्या होगा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक, जहां भी कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके नियरेस्ट कार्बन ऑर्थो, एक छोड़कर एक मेटा, और आमने सामने होते हैं पैरा। तो अब इसकी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए टाइप। ए टाइप है इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनको शॉर्ट में कहते हैं एसन रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको, एसन रिएक्शन। तो देखो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल द्वारा हम हेलोरेंस के हेलोजन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ए टाइप का नंबर 1। ए टाइप का नंबर 1 है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में यानी जो बेंजीन रिंग में जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको न्यूक्लियोफाइल द्वारा हटाना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। जैसे देखो ये वाला हेलोजन है, यहाँ पर ये हेलोजन से यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर क्या होगा पॉजिटिव। तो देखो ये वाला X क्या है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने का जो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो किसकी ओर हल्के से अट्रैक्ट है, हेलोजन की ओर है, इसलिए हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे है पार्शियली पॉजिटिव। तो इसको न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हटाएगा, इसको न्यूक्लियोफाइल कार्बन से आके जुड़ जाएगा। अब देखो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी पहले इसको हम OH द्वारा हटाते हैं, फिर NH2 द्वारा हटाएंगे, फिर CN द्वारा हटाएंगे। ये तीनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है जो हेलोजन को आसानी से हटा सकते हैं। अब देखो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे करते हैं हम इसका। हमने ये हेलोरिन से लिया, यहाँ पे हेलोरिन से लिया और इसकी एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं। किस रिएक्शन कराती है इसकी, एक्वस NaOH। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 633 केल्विन पे, यानी 623 केल्विन और 318। यानी देखो हमने क्या करा, हेलोरिन्स में एक्वस NaOH मिलाया और उसको 623 केल्विन और 300 atm पे इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, इस हेलोजन का प्रतिस्थापन होगा। इस हेलोजन का प्रतिस्थापन कौन कर देगा, ONA।
यानी इसका प्रतिस्थापन किसने कर दिया, ONA ने। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NaOH, इसको 2 बार लिख दिया मैंने। एक्वस एनओएच यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्सिस क्वांटिटी में लेते हैं। इसका ले देखो, इसके ONA ने H को रिमूव कर दिया, अब ये बन जाएगा यहाँ से HX। ये ONA तो यहाँ चला गया, X को इसने रिमूव करा, X पे यहाँ कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियली होगा पॉजिटिव। तो देखो ये ONA ने इसको रिमूव करा, यहाँ HX बना, HX की NaOH से रिएक्शन होगी, NaH प्लस बनेगा H2O। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaH और निकलेगा H2O निकलेगा। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ बना सोडियम फिनॉक्साइड, ये वाला। तो ध्यान रखना, X को किसने विस्थापित किया, ONA ने विस्थापित किया। यहाँ पे ONA आ गया और यहाँ से निकल गया, देखो ये वाला ONA, यहाँ से ONA ने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से NaH और क्या निकलेगा, H2O, सोडियम फिनॉक्साइड बना है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करा दिए डाइल्यूट HCl, इसमें मिला दो डाइल्यूट HCl, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो O पे नेगेटिव है, Na पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये सोडियम को क्या करेगा, हटा के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव हटाएगा। ये वाला पॉजिटिव इसको हटा के O से जोड़ दो, क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ पे बन जाएगा OH, ये बना OH। फिर देखो यहाँ से Na पॉजिटिव निकल गया, यहाँ Cl नेगेटिव खा लिए, तो क्या बन जाएगा, NaCl, ये बन गया NaCl। तो क्या बने, फिनॉल, ये बना फिनॉल। तो देखो यानी OH समूह द्वारा विस्थापन होने से क्या बना, हमें फिनॉल। यानी OH ग्रुप द्वारा, OH एक नाभिक स्नेही विकर्मक है जिसके द्वारा हैलोजन परमाणु को हटाया गया, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यह है ना, ये डाव विधि है, डाव प्रोसेस। डाव प्रोसेस में औद्योगिक विधि द्वारा फिनॉल को ऐसे बनाया जाता है। क्या है, कौन से प्रोसेस है, डाव प्रोसेस। डाव प्रोसेस में फिनॉल को औद्योगिक विधि के अंदर ऐसे बनाया जाता है, तो डाव प्रोसेस है। इसके बाद अब बात करते, देखो ये तो हुआ OH समूह द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन होना। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, देखो नंबर 2 पे आते हैं, NH2 समूह द्वारा विस्थापन। NH2 समूह द्वारा विस्थापन, ये वाला। तो NH2 भी क्या है, नाभिक स्नेही विकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट किसको विस्थापित करेगा, X को हटाएगा, तो ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। तो इसको देखो कैसे दिखाएंगे रिएक्शन को। ये हेलोरेंस लिया हमने, हेलोरेंस में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा होगा। इसमें है ना NH3 मिला दो, NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH2, कौन से एक्वस लेंगे इसको, एल्कोहलिक, कौन से लिए, एल्कोहलिक अमोनिया, और यहाँ पे Cu2O की प्रेजेंस है। यानी हेलोरेंस में हमने क्या है, अमोनिया मिलाई, NH3 मिलाया, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रखते हैं 475 केल्विन और 60 ATM पर, यानी 475 केल्विन 60 ATM पे हमने इसको गर्म किया। तो अब ये वाला NH2, ये वाला NH2 क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा, ये वाला NH2 इसको रिमूव करेगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये आ जाएगा ना पॉजिटिव। तो देखो NH2 द्वारा X का विस्थापन हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 और प्लस बन जाएगा यहाँ पर HX, ये वाला। तो ये क्या बने, यहाँ पर एनिलीन बनेगा, एनिलीन, जिसको एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो देखो NH2 द्वारा X का प्रतिस्थापन हो और क्या बना, एनिलीन बनेगी। NH2 एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। तो देखो ये इसकी नंबर 2 रिएक्शन हुई, जिसको द्वारा यहाँ फिनॉल बनाया हमने और यहाँ पे बना एनिलीन। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में देखो क्या है, नंबर 3 की बात करते हैं हम।
नंबर 3 में CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन, CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे CN न्यूक्लियोफाइल, CN द्वारा किसका हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा इससे और बनेगा क्या, फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन। तो देखो इसको कैसे हटाते हैं, हेलोरेंस ये लिया, हेलोरेंस में यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ, कार्बन यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, X की, हेलोजन की। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर गए, X की ओर, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो हेलोजन पे नेगेटिव है और इस पे कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें मिला दो CuCN मिला दिए, क्यूप्रस साइनाइड, क्या मिला दिए Cu पॉजिटिव Cn, CuCN मिलाया, पाइरिडीन की रखी प्रेजेंस, या तो पाइरिडीन ले लो या NaOH की प्रेजेंस की तरफ, और टेम्परेचर बन रखेंगे 475 केल्विन। यानी हमने हेलोरेंस की CuCN के साथ रिएक्शन कराई, पाइरिडीन या NaOH की प्रेजेंस में 475 केल्विन पे इसको हीट किया। हीट करने के बाद ये CN न्यूक्लियोफाइल है, CN द्वारा X का हो जाएगा प्रतिस्थापन। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, X का हो गया प्रतिस्थापन, यहाँ क्या आ जाएगा CN और प्लस में बन जाएगा CuX, क्या बन गया CuX, या लिख दो Cu2H2, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड ये वाला। तो ये क्यूप्रस हैलाइड बनेगा, चाहे CuX लिख दो या Cu2H2 लिख दो। अब ये CuCN यानी देखो इस CN द्वारा इसमें क्या हुआ, CN समूह द्वारा यहाँ किसका प्रतिस्थापन हुआ, X का प्रतिस्थापन होता है, CN समूह द्वारा X का प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो ऐसे हमने क्या बनाया, इससे फिनाइल साइनाइड बनाया, और फिनाइल साइनाइड को हम और इससे और भी कंपाउंड बना सकते हैं। और कंपाउंड देखो कौन कौन से इससे बना सकते हैं फिनाइल साइनाइड से। साइनाइड ग्रुप से एक न्यू ग्रुप बनेगा, हमें न्यू ग्रुप मिल जाएगा CN। अब देखो CN को अगर मैं यहां पर हम देखो, अगर साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करें तो एमाइड ग्रुप बनेगा, ध्यान रखें। अगर साइनाइड ग्रुप का पार्शियली रूप से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एमाइड ग्रुप बनेगा, और साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, और अगर इसका रिडक्शन कर दें तो एमीन ग्रुप बनेगा। कैसे कैसे बनता है देखो, मान लो यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट HCl H2SO4 लिया और इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या करें इसका हाइड्रोलाइसिस एक बार, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CONH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CONH2, ये बनेगा बेंजेमाइड, ये बना बेंजेमाइड। और देखो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको दो बार हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ जाएगा COOH, क्या बना बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बना बेंजोइक एसिड। ऐसे अगर इसका रिडक्शन कर दें LiAlH4, इसका अगर करते हैं हम रिडक्शन तो यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान रखना CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बनेगा, यानी बनेगा बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। यानी हम इसको देखो साइनाइड को हम ऐसे एमाइड ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप में और CH2NH2 में बदल सकते हैं। वो डिपेंड करता है अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करें, रिडक्शन करें, उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनना है। तो ये हुई इसकी देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अगर इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखो, अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दे हेलोरेंस में, तो हेलोरेंस क्या कर रहा है, हेलोरेंस में देखो एक तो रेजोनेंस लग रहा है और उसमें एक -I इफेक्ट भी लगता है।
रेजोनेंस तो क्या करता है, जो लॉन पेयर है उनको अंदर की ओर उनको बॉन्ड पेयर में चेंज करता है, वो तो है रेजोनेंस। माइनस आई इफेक्ट में हेलोरेंस क्या है, माइनस आई इफेक्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऑर्थो पैरा पे जो कार्बन की डेंसिटी है थोड़ी सी उसको कम कर देता है, ठीक है, रेजोनेंस की कंपैरिजन। जब थोड़ा सा कम करेगा तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हेलोरेंस की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बी टाइप। ये तो सारे ए टाइप में हुए, जो सारे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सब में हेलोरेंस को हमने किसके द्वारा हटाया, नाभिक स्नेही विकर्मक द्वारा हमने उसको प्रतिस्थापित किया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन दिखाए। इसके बाद अब बी टाइप की हम बात करते हैं। एक और देखो इसमें, जब अगर हम ये जोड़ दें हेलोरेंस, देखिए हेलोरेंस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह, अगर हम हेलोरेंस में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह जोड़ दें, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दें, तो वो हेलोरेंस की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कार्बन, हेलोरेंस की रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो हेलोरेंस देखो है क्या, मान लो जैसे ये है, ये हेलोरेंस है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर है X, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, X तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दूं, क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करेगा, रिंग को अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप के जुड़ने से क्या होगा, यहाँ जो कार्बन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ घट जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो यहाँ पोलैरिटी बढ़ जाएगी। जब यहाँ पोलैरिटी बढ़ेगी तो X शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपनी ओर ज्यादा खींचने लगेगा। जब ज्यादा खींचने लगेगा तो X का हटना आसान हो जाएगा और हेलोरेंस की रिएक्टिविटी इसके जुड़ने से बढ़ जाएगी। तो अगर और जोड़ दें, इसमें फ्री है NO2 जोड़ दें, इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पहले एक माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन से रिंग से खींच रहा था। अब दो ग्रुप्स रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटेगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी हेलोजन का निकलना उतना आसान हो जाएगा। मैंने फिर एक और NO2 जोड़ दिया, अब इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई, ठीक है। तो NO2 यानी हेलोरेंस में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के जुड़ने से हेलोरेंस की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है और हेलोजन का निकलना आसान होता जा रहा है। कैसे, उसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो देखो इसके पहली रिएक्शन, हम इसकी रिएक्शंस पहले देखते हैं हेलोरेंस की। तो देखो पहली रिएक्शन है इसकी, जैसे ये है, ये जोड़ा हमने इसको यहाँ पर ये मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसकी हम एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं। देखो एक्वस NaOH की 623 केल्विन 318 पे इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं, इतना केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसको और इतना हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब इसका हेलोजन एटम तब विस्थापित होगा। तो देखो कैसे विस्थापित होगा इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधा OH आ जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl। यानी देखो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कराने के लिए इतना टेम्परेचर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की जुड़ने से टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखो अगर यहाँ पे जोड़ दिया मैंने NO2, ये तो क्लोरोबेंजीन है ही, मैंने यहाँ जोड़ दिया NO2। अब फिर इसकी जलीय NaOH से रिएक्शन करा दो, इसकी एक्वस NaOH से,
यहाँ भी कैसे भी एक्वस NaOH। अब देखो NO2 के जुड़ने से NO2 क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ये केवल 433 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगी। यानी अब देखो कहाँ तो ये 623 केल्विन पे रिएक्शन हो रही थी, लेकिन NO2 ग्रुप के हैलोजेंस में जुड़ने से इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। यानी अब इसका हैलोजन आसानी से न्यूक्लियोफाइल द्वारा हट जाएगा। कैसे हटेगा, देखो ये वाला बन जाएगा यहाँ पर ये, अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल द्वारा ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और प्लस बन जाएगा NaCl। इसका नाम है फिनॉल और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखो अब वो ही रिएक्शन में 623 केल्विन पे हो रही थी, वो केवल 433 केल्विन पे होगी। अब देखो और NO2 अगर इसमें जोड़ दें हम, इसमें मैंने एक NO2 और जोड़ दूं, ये वाला तो Cl है, एक NO2 यहाँ पे ऑर्थो पर, एक NO2 मैंने जोड़ दिया पैरा पर, और फिर इसमें एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई इसकी, एक्वस NaOH, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। अब OH इसको कितने टेम्परेचर पे इसको हटा सकता है, इसको रिमूव कर सकता है, ये करेगा मान लीजिए 367 केल्विन पे। यानी ये इतने टेम्परेचर पे आसानी से OH द्वारा Cl को हटाया जा सकता है। देखो टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कम टेम्परेचर चाहिए इसको हटाने के लिए, यानी Cl का हटना आसान होता जा रहा है। तो देखो यहाँ भी बनेगा फिनॉल ही, यहाँ भी क्या बनेगी OH और प्लस बना NaCl, ये वाला। अब है ना, अगर फिर क्लोरोबेंजीन में फिर एक NO2 और जोड़ दें, तो देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक NO2 अगर और जोड़ दिया हमने इसमें, यहाँ तो Cl है ही, NO2 इसमें 3 NO2 जोड़ दो, 1 ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पर, O2 है। अब इसकी रिएक्शन फिर करा दो एक्वस NaOH से, किससे करा दी, एक्वस NaOH से। अब यह है केवल हल्का गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर। अब है ना, इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि NO2 है ना, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना घटा दिया कि अब हैलोजन का निकलना सबसे ज्यादा आसान है। हल्का सा गर्म करो, न्यूक्लियोफाइल द्वारा Cl आसानी से हट जाएगा। जहां देखो इतने टेम्परेचर हटाने के लिए इतना टेम्परेचर लग रहा था Cl को, फिर एक NO2 जोड़ के इतने टेम्परेचर पे हट गया, फिर 2 NO2 जोड़ने पे इतने पर हट गए, अब 3 NO2 जोड़ने पर केवल हल्का गर्म करना पड़ रहा है और Cl को आसानी से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, नाभिक स्नेही विकर्मक। और नाभिक स्नेही विकर्मक क्या है हमारे यहाँ पर, OH न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। तो देखो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, अब OH किसको हटा देगा, Cl को। Cl पे यहाँ पहले से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ तो Cl ही रहेगा यानी OH, यहाँ पे तो आ जाएगा OH। अब ऑर्थो पे भी क्या आ जाएगा ना, NO2, ये तो है ही, यहाँ पे NO2 और ये भी बना NO2 और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से NaCl, तो ये बन जाएगा TNP, है ना। आपने नाम तो सुना ही होगा, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, TNP या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसको। यानी देखो इसकी अगर काउंटिंग करें तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये बन जाएगा 2 पे NO2 है, 4 पे NO2 है, 6 पे NO2 है, तो इसको कहेंगे 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। और ये एक विस्फोटक पदार्थ है जो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, RDX कहते हैं। तो ये क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड। तो देखो अब ये हल्के, बहुत हल्के गर्म किया, रूम टेम्परेचर पे, मान लो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा गर्म किया और OH द्वारा Cl को आसानी से हटा दिया। तो ये NO2 ग्रुप के जुड़ने से रिएक्टिविटी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। यानी हेलोएरेंस में, बेंजीन रिंग में
ऐसे ग्रुप, अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है NO2 यहाँ पर, इसकी तरह एक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रखना NO2 ग्रुप के जुड़ने से हैलोरेंस की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो हैलोजन रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा यानी घटाएगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी उतने हैलोजन के यहाँ से हटना आसान हो जाएगा, क्योंकि उतना कार्बन और Cl के बीच में पोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आपको पता है जहाँ पोलैरिटी बढ़ती है वहां से बॉन्ड वीक होके जल्दी टूट जाता है। तो ये हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कहानी जो A टाइप के अंदर थी। अब बात करते हैं B टाइप्स की। तो देखिए B टाइप अब है क्या। B टाइप की तरफ चलते हैं। देखो तो अब बात करते हैं बी टाइप्स के। देखो बी टाइप्स में क्या है, ये तो हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाएं पढ़ी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसका बी टाइप। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसी रिएक्शन। वो एसिड रिएक्शन थी, ये ऐसी रिएक्शन है। अब देखिए इसमें क्या है, बेंजीन रिंग भाग लेगी। इसमें कौन भाग लेगी? बेंजीन रिंग। यहाँ पे मान लो कोई भी हैलोजन है, ये इसके लॉन पेयर्स हैं, और ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऑर्थो कहाँ है इसका? ऑर्थो ये मेटा और ये पैरा। तो यहाँ जो ऑर्थो पे जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन की। तो कार्बन पे क्या है? नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव भाग पॉजिटिव द्वारा ही हटेगा। और पॉजिटिव भाग क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक द्वारा हटाया जाएगा, जिसके कारण कौन सी रिएक्शंस कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट हैं जिसके द्वारा हम इसको हाइड्रोजन को यहाँ से हटा सकते हैं? तो ध्यान रखना हैलोजन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आने वाले समूह को हमेशा ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा। यानी जब भी ऑर्थो पैरा पे क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी वहां पे आने वाले ग्रुप को ज्यादा पावर से अपने ओर खींच लेगा, उसको जल्दी जोड़ लेगा। तो ध्यान रखना ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मेटा पे बढ़ा रहा है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे आने वाला समूह जुड़ेगा। कैसे कैसे जुड़ेगा? देखो सबसे पहली बात करते हैं बी टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन देखो क्या है। हैलोजिनेशन ये है कि अब हम बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन है ऑर्थो पैरा पर, उसको हैलोजन द्वारा हटाना कहलाता है हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन होगी कैसे? देखो पहले FeCl3 लिया हमने, FeCl3 में हम Cl2 मिलाया, ये वाला। तो देखो ये क्या है? लुईस एसिड। ये है भाई लुईस एसिड। इनके पास है लॉन पेयर्स, इनके पास है लॉन पेयर्स। तो देखो FeCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको लुईस एसिड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ये Cl के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, बचे हुए हैं, तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण Cl के बीच में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो जिस Cl को खींचेगा यानी इस Cl पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस Cl पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इस वाले Cl को अपने साथ जोड़ लेगा, इस वाले Cl को जोड़ लेगा, तो ये बन जाएगा
Cl4 नेगेटिव और फिर प्लस Cl8 पॉजिटिव। यानी यहाँ पर FeCl3 का मेन काम है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बेंजीन रिंग पे जाकर अटैक करेगा, वहां से हाइड्रोजन हटाएगा और जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इसमें देखो रिएक्शन होगी क्या। ये हेलोरेंस है, यहाँ पर एक Cl तो इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये Cl पॉजिटिव जो क्या है इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है। ये वाला हाइड्रोजन इसको रिमूव करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा हेलोजन। एक Cl तो इसमें है ही पहले से, एक Cl और आ गया, इसमें दोनों का मिक्सचर बनेगा। दूसरा Cl, ये वाला Cl और ये Cl पैरा और प्लस क्या बन जाएगा HCl बनेगा। तो देखो क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे कराते हैं रिएक्शन को तो केवल पैरा बनेगा कंपाउंड, और अगर लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो ऑर्थो बनेगा, और अगर मीडियम टेम्परेचर पे कराएंगे रिएक्शन को तो ऑर्थो पैरा दोनों का मिक्सचर बन के आएगा जो आपके सामने है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ये तो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बने, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये बना देखो हेलोजन द्वारा। यहाँ Cl इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला, इसको H पॉजिटिव को भी ऐसे लिखा दो, ये H पॉजिटिव फ्री कर दिया, ये जो H पॉजिटिव निकल के वहां चला गया। अब H पॉजिटिव जैसे निकलेगा उसमें Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ, वो Cl नेगेटिव को फ्री कर देगा। कैसे फ्री हुआ देखो, FeCl4 नेगेटिव प्लस इस पे जैसे H पॉजिटिव आया इसके कांटेक्ट में तो ये बन जाएगा FeCl3 और प्लस HCl, यानी दोबारा कैटलिस्ट के रूप में फ्री हो गया फेरिक क्लोराइड, ये बन गया फेरिक क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस कहलाती है हैलोजिनेशन, ठीक, क्योंकि हैलोजन द्वारा देखो, हैलोजन द्वारा ऑर्थो पैरा से हाइड्रोजन को इसने हटाया है। हैलोजन यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है जिसके द्वारा ऑर्थो पैरा का हाइड्रोजन को हटाया गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस कहते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो ध्यान रखना FeCl3 का मेन वर्क है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। बी टाइप की बात करते हैं, देखो बी टाइप में इसके फिर नाइट्रेशन, बी टाइप में देखना है, बी टाइप का नंबर 2 देखो नाइट्रेशन। ये इसको सीधे बना दें, ऐसे बना दें, चलो अलग अलग दिखाते हैं। नाइट्रेशन नंबर 2 यानी नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ये वाला। नाइट्रेशन मीन्स ये है NO2 ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन का हटाना, इसी को नाइट्रेशन कहते हैं। इसको कॉपी करें और अब फिर बताते हैं। तो देखिए नाइट्रेशन है, नाइट्रोजन कहते हैं NO2 ग्रुप द्वारा ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन को हटाना नाइट्रेशन कहलाता है। कैसे देखो, नाइट्रेशन बनाते कैसे हैं, पहले स्टेप है इसका नंबर 1, HNO3 को ऐसे लिख लीजिए प्लस इसमें मिलाएंगे H2SO4, ऐसे हमने इसको मिलाया, यानी ये क्या है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होगा और कंसंट्रेट HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना ये कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट है। अब कैसे मिलाएंगे इसको, देखो ये वाला OH तो है नेगेटिव, NO2 क्या है पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव, HSO4 क्या है नेगेटिव, ये वाला OH किससे जुड़ जाएगा इधर H से, तो ये तो बन जाएगा देखो NO2 पॉजिटिव बना, फिर प्लस यहाँ से क्या बनेगा H2O
और फिर प्लस बनेगा HSO4 पर नेगेटिव। तो यहाँ भी देखो H+4 का काम है NO2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। अब ये फिर रिंग पर अटैक करेगा भी सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में देखो क्या है, अब ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने यहाँ पर NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या भी है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है। अब ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव। ये NO2 इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, तो ऐसे रहेगा। एक बार तो ये ऑर्थो से हाइड्रोजन हटाएगा, दूसरी बार ये पैरा से हाइड्रोजन हटा देगा, तो दूसरी बार आ जाएगा पैरा पर। ये Cl और यहाँ पे आ गया NO2 और प्लस में क्या बनेगा, ये भी H पॉजिटिव फ्री करेगा, H पॉजिटिव फ्री करेगा। अब यहाँ पे NO2 पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव है, HSO4 से रिएक्शन करेगा, HSO4 नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव क्या बन जाएगा दोबारा, H2SO4 बन जाएगा ये वाला। तो इसे कहते हैं नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन होना कहलाता है नाइट्रेशन। तो आज के लेक्चर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।